नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आज दिल्ली दौरा है। आज रात 8:30 पर यानी 8:30 बजे दिल्ली आएंगे सीएम धामी। यहां पर रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो शामिल होने जा रहे हैं। 2 और 3 जुलाई को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में होने हैं, जिसको लेकर पुष्कर धामी आज रात 8:30 बजे पहले दिल्ली पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और कल वो हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। बातचीत करने के लिए पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पवन, कब तक पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री यहां पर? देखिए, तकरीबन रात को 8:30 बजे मुख्यमंत्री का जो उत्तराखंड सदन है वहां पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके हिसाब से रात को तकरीबन 8:30 बजे मुख्यमंत्री उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे और यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। क्योंकि हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है 2 और 3 जुलाई, तो उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले दिल्ली पहुंचेंगे, फिर दिल्ली में रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह वो हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर सभी उनका कार्यक्रम कल सुबह का जारी नहीं हुआ है कितने बजे यहाँ से रवाना होंगे, लेकिन कल सुबह उनको रवाना होना है। 2 और 3 जुलाई वो हैदराबाद में रहेंगे। तो इस दौरान किसी से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है क्या मुख्यमंत्री का, या सिर्फ रात्रि विश्राम करेंगे और फिर कल निकल जाएंगे हैदराबाद के लिए? देखिए, सिर्फ रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है, क्योंकि ज्यादातर नेता जो है वो पहले से ही वहां पर पहुंच चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा, वो पहले बताया था कि तो तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी बीजेपी ने ड्यूटी लगाई है। तेलंगाना की जो सभी 119 विधानसभाएं हैं उसमें 2-2 दिन पहले उनको गुजारना है। तो तमाम जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री और बड़े पार्टी के नेता हैं वो पहले ही तेलंगाना पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में पहले से वो तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो दिल्ली में फिलहाल बीजेपी के कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री सिर्फ रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह यहाँ से हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ पवन जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड में फिलहाल बिजली के रेट नहीं बढ़ने वाले हैं। नियामक आयोग ने रेट बढ़ाने के संबंध में दी गई याचिका खारिज कर दिया है। विद्युत निगम ने रेट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था और महंगी बिजली खरीदने की बात भी कही थी, लेकिन नियामक आयोग ने खारिज कर दिया इस याचिका को, यह कहते हुए कि हम बार बार लोगों पर इस तरह से महंगी बिजली का भार नहीं डाल सकते हैं। और बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान के बाद उपजा विवाद हो या फिर अग्निपथ योजना पर मचा घमासान, बीजेपी अब इससे सबक लेकर अपनी आगे की योजनाओं को जमीन पर उतारने की संघ और बीजेपी समेत सहयोगी संगठनों की कोऑर्डिनेशन मीटिंग में इस पर मंथन किया जाएगा। संघ और बीजेपी से जुड़े प्रमुख संगठनों की बुधवार को कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, जिसमें टॉप लेवल पदाधिकारी शामिल हुए। संघ की ओर से जहां सर कार्यवाह, प्रांत प्रमुख, क्षेत्रीय प्रचारक शामिल हुए, तो वहीं बीजेपी की तरफ से सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और उनके महामंत्री मौजूद थे। मीटिंग में सरकार के कामकाज पर तो चर्चा हुई, लेकिन मुख्य मुद्दा अग्निपथ और नुपुर शर्मा जैसे मामले रहे। कहा गया कि विपक्ष समाज में एक नैरेटिव सेट कर रहा है। अग्निपथ जैसी योजनाएं कई देशों में चल रही हैं, लेकिन विपक्ष ने एक ऐसा नैरेटिव बना दिया कि ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और मीटिंग में इस तरह के नैरेटिव के खिलाफ काम करने की जरूरत बताई गई। लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में जो अच्छी योजना आती है उसका विरोध करवाना, अपनी रोटी सेकना एक सामान्य सी आदत है। तो कोई भी अच्छी योजना आएगी, क्योंकि ये बीजेपी सरकार लेके आई है इसलिए अच्छी नहीं है, इसलिए इसका विरोध करना, ये तो इस प्रकार का नैरेटिव है। उत्तराखंड में भविष्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होना है और सरकार ने इसकी ड्राफ्टिंग के लिए कमेटी का गठन किया है। मीटिंग में आगाह किया गया कि विपक्ष इसको लेकर भी दुष्प्रचार न करे, इस पर सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है। सारे संगठनों के इश्यूज तय भी हैं, इसलिए स्वाभाविक है जब बैठते हैं तो वर्तमान की परिस्थिति पर चर्चा होती है। वर्तमान की परिस्थिति कैसी है उस पर हम चर्चा करते ही हैं, और वो उस चर्चा के साथ कि भाई समाज में जो अच्छी चीज़ें हैं उसका और अच्छा प्रचार प्रसार कैसे हो, ये इसकी योजना रचना बनाते हुए सब लोग उसके लिए काम करें। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में मंत्रियों के कामकाज, पार्टी विजन डॉक्यूमेंट, दायित्वों को लेकर भी मंथन हुआ और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिलों में भी सोशल इंजीनियरिंग को लागू करते हुए फोकस करने की जरूरत बताई गई। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और पिथौरागढ़ की बात करते हैं, जहां पर बारिश से कई सड़कें इस वक्त बंद हो चुकी हैं। रोड अभी भी बंद है, लैंडस्लाइड के चलते रोड बंद हुई है। वहीं सड़कों को खोलने में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है और कोशिश यही की जा रही है कि बंद सड़कें खोली जाए, जिससे कि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन बार बार हम देख रहे हैं कि सड़कें बंद हो रही है और जो यात्री इस वक्त खासतौर पर 4 धाम यात्रा के लिए उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बातचीत करने के लिए विजयवर्धन उप्रेती इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह लगातार जगह जगह हमने लैंडस्लाइड भी देखी है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? क्या जो बंद सड़कें थी उनको खोल दिया गया है और जो यात्री हैं वो पुनः अपनी मार्ग की तरफ आगे बढ़ गए हैं, अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं? मैं आपको बताऊं, बरसात का आगाज यहाँ पर बहुत तेज हुआ है क्योंकि लगातार 3 दिन से बारिश जारी है, जिस कारण जो शुरुआती बरसात होती है वो निश्चित तौर पे काफी दिक्कत आती है। मलबा बहुत ज्यादा आता है, लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत होती हैं। उसी क्रम में यहाँ भी 14 सड़कें तकरीबन बंद हैं, जो आंतरिक मार्ग भी हैं, कुछ उसमें बॉर्डर को जोड़ने वाले इलाके हैं। हालांकि जो मुख्य मार्ग है NH9 वो अभी खुला है, राहत की बात ये है। लेकिन उसके अलावा ये 14 अहम सड़कें बंद है। इनको खोलने के लिए BRO से लेकर PWD तक तमाम लोग अपने अपने स्तर पर जुटे हुए हैं। कुछ सड़कों को अभी खोला गया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर मौसम ठीक रहा तो दोपहर तक तकरीबन अधिकांश सड़कों को खोल दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय, जानकारी देने के लिए। और संचारी रोगों के खिलाफ महाअभियान में सीएम योगी ने महाअभियान की शुरुआत कर दी है। गोरखपुर में महाअभियान की शुरुआत की गई है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान हमने देखा कि किस तरह से वो कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा जो लोगों को भोजन बांटना था, उनकी गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अब बताया जा रहा है कि जो संचारी रोग थे उसके महाअभियान की आज से शुरुआत होनी थी, मुख्यमंत्री ने उसकी महाअभियान की भी शुरुआत कर दी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से BRD मेडिकल कॉलेज को सजाया गया है। आज कई कार्यक्रम थे मुख्यमंत्री के, और खासतौर पर अगर BRD मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो वहां अन्नप्राशन का कार्यक्रम भी रखा गया है। कुछ बच्चे वहां पर पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री के हाथों से इनका अन्नप्राशन किया जाएगा और उसके बाद संचारी रोग जो महाअभियान है उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री की तरफ से अब कर दी गई है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों को भोजन वितरित करना है, उसकी जांच भी मुख्यमंत्री ने की। किस तरह का भोजन लोगों में वितरित किया जाएगा उसका निरीक्षण किया, और साथ ही साथ जिस ट्रक में इस भोजन को लोड किया गया है, बाद में इसे अलग अलग जगहों पर लोगों को वितरित किया जाएगा, उस गाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने रवाना किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री के दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरान इनके कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के यहां पर लगे हुए हैं। और एक बार फिर बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। तो जोशीमठ में रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर जारी है। सुबह से जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग था वो बंद था, लेकिन बाद में उसे खोल लिया गया। खचड़ा नाला और लामबगड़ के पास हाईवे बंद हो गया था। वहीं सड़क खुलने के बाद यात्रियों ने अब राहत की सांस ली है, लेकिन बार बार बारिश होने और लगातार मलबा आने की वजह से ये जो मार्ग है, पूरा यात्रा मार्ग, वो बंद हो रहा है। और उत्तरकाशी में रुक रुक कर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं जिले के किसान अच्छी बारिश की उम्मीद इस समय पर कर रहे हैं। कई जगहों पर अच्छी बारिश होते ही किसान धान की रुपाई में जुट गए हैं। वहीं इस समय की बारिश धान की खेती के लिए संजीवनी से कम नहीं है। में पिछले 24 घंटे से रुक रुक के बारिश जारी है। हम आपको मौसम की तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह का मौसम जनपद उत्तरकाशी में है। ये देखो, पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश जनपद में इस समय हो रही है। और ये जो बारिश होती है ये किसानों के लिए उम्मीद भरी बारिश होती है, क्योंकि बरसात में ऐसी बारिश की उम्मीद किसान करता है कि अच्छी सी बारिश हो और वो अपने जो खेत है वहाँ रोपाई कर पाए। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से जो ग्रामीण हैं उन्होंने रोपाई करना भी शुरू कर दिया है और उम्मीदें हैं उन्हें कि आने वाले 1-2 दिन और अच्छी बारिश हो, जो उनके गदेरे हैं, जो खेतों को जो पानी चाहिए होता है वो उन्हें मिल सके। तो अच्छी उम्मीद जो किसान है वो कर रहा है। और मौसम जो जनपद का है वो सुहाना बना हुआ है। धुंध पहाड़ों पे देखी जा सकती है और हल्की बारिश जारी है। कहीं कहीं तेज बारिश भी जनपद में हो रही है और उम्मीद भरी बारिश इसे कह सकते हैं। और इसी बरसात का इंतजार जो किसान है वो करता है। वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम का पूर्वानुमान लगाया गया है कि 2 जुलाई तक अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, उस मौसम की उम्मीद जो किसान है वो इस समय कर रहा है। बलवीर परमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी।
तो ये बारिश कई जगह पर मुसीबत लेकर आई है, लेकिन कई जगह पर राहत लेकर भी पहुंची है। वहीं मानसून की दस्तक के साथ गंगा का जलस्तर भी अब बढ़ गया है, जिसके चलते ऋषिकेश की विश्व प्रसिद्ध रिवर राफ्टिंग आज से अगले 2 महीने तक के लिए बंद हो गई है। यानी कि आप राफ्टिंग के शौकीन हैं तो फिलहाल 2 महीने का आपको इंतजार करना होगा। ऋषिकेश की गंगा में होने वाली व्हाइट रिवर राफ्टिंग पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है। इसके चलते हर कोई इस एडवेंचर खेल का दीवाना बनता जा रहा है। रिवर राफ्टिंग मानसून की दस्तक के बाद और गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 1 जुलाई से 31 अगस्त तक राफ्टिंग को बंद कर दिया गया है और 2 महीने बाद राफ्टिंग के शौकीनों को एक बार फिर रिवर राफ्टिंग का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि इस सीजन में लगभग 5 लाख से ज्यादा सैलानी ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा चुके हैं। इससे इस व्यवसाय से जुड़े लोग काफी खुश हैं। राफ्टिंग का सीजन बहुत बढ़िया चल रहा है। इस समय बहुत पर्यटक आ रहे हैं यहाँ पर और दिन प्रतिदिन बढ़ेगा ये और आगे जाके। इसमें लगभग 25 से 30 हजार लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो परिवार इसमें चलते पलते हैं। लोगों ने अपने संसाधनों से व्यवसाय को खड़ा किया और आज इसको इतना बड़ा बना दिया कि मुझे लगता है कि सरकार को तो पूरा इन व्यवसायों के ऊपर बड़ा गर्व होना चाहिए और इनकी मदद के लिए भी सरकार को आगे आना चाहिए। अगर आप भी रिवर राफ्टिंग के शौकीन हैं और इस सीजन में राफ्टिंग का लुत्फ उठा नहीं पाए तो थोड़ा इंतजार कीजिए। गंगा का जलस्तर कम होते ही सितंबर में एक बार फिर से राफ्टिंग शुरू हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। और हम आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं काशीपुर। वन निगम विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी भी वहां पर मौजूद है। रोटरी क्लब के कन्याश्री कार्यक्रम में इस वक्त प्रतिभाग कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अब पहुंचे हैं काशीपुर। वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। रोटरी क्लब में इस कार्यक्रम को रखा गया है। कन्याश्री कार्यक्रम में इस वक्त प्रतिभाग कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।